आज की महत्वपूर्ण बातों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक दो नहीं अनेक बातें हैं। हम उसका सविस्तार आपके सामने विवरण रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जनमत को बचाने हेतु लोग सड़कों पर उतर गए और जो वहाँ का इस बार नेतृत्व कर रहे हैं बाबा अवार्ड, उन्होंने अपने स्पष्ट में कहा कि जो हमारे जो देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, प्रजातंत्र के साथ धोखा हो रहा है और जनमत के साथ धोखा हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। अब जनता को क्रांति करना ही पड़ेगी। ये जो महाराष्ट्र का ये आंदोलन है, यह राष्ट्रीय जन क्रांति के रूप में उभर चुका है और बड़ी अच्छी बात है। अब वहाँ पर जो बाबा अवार्ड ने अनेक सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जो चुनाव में जो घोषणाएं होती है ये बंद होना चाहिए, जो प्रलोभन होता है ये बंद होना चाहिए, नोट बांटे जाते हैं ये बंद होना चाहिए, ईवीएम घोटाले हो रहे हैं ये बंद होना चाहिए, मतदान प्रतिशत में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां जो हो रही है ये बंद होना चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए। अब देखना है ये आह्वान का महाराष्ट्र से जो जन क्रांति उठी है वो कितनी सफल होती है। दूसरी एक बात आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया। ईडी और सीबीआई के अफसर जो भ्रष्टाचार करते हैं और हर प्रकार से दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। किस बात को लेकर कि राज्य की सरकारें ईडी और सीबीआई के अफसरों को और कर्मियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीरता से विचार किया और स्पष्ट कहा कि ईडी और सीबीआई के लोग यदि भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं या उसके अपराधी हैं तो राज्य सरकारों को किसी भी हालत में उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तो जो ईडी और सीबीआई के जो भ्रष्टाचारी अफसर थे उनमें एकदम सन्नाटा छा गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि देश में कारपोरेट जो ग्रुप है वो और कारपोरेट मीडिया के उसके खिलाफ भी जनता में बड़ा आक्रोश है। जनता आक्रोशित है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, किस तरह से राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इनके खिलाफ भी अब जनता खुलेआम बोल रही है और बड़ी अच्छी बात है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है कि कारपोरेट मीडिया और इन कारपोरेट्स के जितने भी काले कारनामे हैं उन पर उनकी सख्त निगाह है। अभी आपको एक बड़ा अजीब बात लगेगा कि बीजेपी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया और ये छोड़ा के ईवीएम से चुनाव हुए गए। राहुल गांधी, प्रियंका सब ये ईवीएम के चुनाव के और मतदान से जीत के आई हैं और यदि उनका ईवीएम में विश्वास नहीं है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। अरे भैया, जो आप जो गड़बड़ी करते हो उसके खिलाफ बात हो रही है। आप जो ईवीएम में इतने नाटक करते हो, पीपीएटी में नाटक करते हो, आप मतदान प्रतिशत बढ़ाते हो और अनेक प्रकार के नाटक करते हो, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ईवीएम तो मशीन है, आप जैसे सेट कर दोगे वैसे ही हो जाएगी। पीपीएटी आप जैसे सेट कर दोगे वैसे ही हो जाएगी। तो आप ये जो नया शगुफा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को त्याग पत्र देने से, वो क्यों दें भैया? जो गड़बड़ी करने वाला चुनाव आए उसको भी तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये भी आवाज उठाओ। और जो चुनाव आयोग को कौन गाइडलाइन देता है, कौन उनको निर्देशित करता है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां करो, उनको भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो एक बीजेपी के नए शगुफे का पोस्टमार्टम खुलेआम अब जनता कर रहे। आइए अब हम थोड़ी न्यायपालिका की भी बात करें। सीजेआई खन्ना साहब ने से जन क्रांति और न्याय क्रांति की आशा थी, किंतु अब जनता उनके जो व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वे शायद ही न्याय क्रांति कर पाए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कॉलेजियम के मार्फत जजों की नियुक्ति होती है और आप किसको किसको जज बना रहे हैं,
कौन जज बनेगा, ये करेगा, इसकी पूर्व सूचना प्रकाशित होना चाहिए, ताकि उसमें जनमत आ सके कि नहीं नहीं ये चेहरा न्यायाधीश बनने के लायक नहीं है। परंतु CJI खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है। और जनता बोल रही है कि आप किस न्यायाधीश को बिठाना चाहते हो, उसका नाम तो बता दीजिए, इसमें हर्ष क्या है। खैर जो भी हो। और अब तो चंद्रचूड़ जी भी बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करूं मैं, कैसे अपना पक्ष रखूं। वे छोटी छोटी गोष्ठियां करके अपना पक्ष रख रहे हैं। भैया यदि आप अच्छे और सत्य परख निर्णय दे देते तो आपको ये गोष्ठियां करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी सारा जो मामला है बड़ा अपने आप में रोचक है। अब आते हैं हम यहाँ पर EVM के नाटक, चुनाव आयोग के नाटक। चुनाव आयोग नाटक खूब करता है, शेरों शायरियाँ कर देता है, कविताएं पढ़ देता है और सब कुछ कर देते हैं राजीव कुमार, किंतु वे सब बेअसर होते हैं। और जो मुद्दे की बात होती है उससे पीछे हट जाते हैं। जो उसके बारे में आप सच बताइए ना, बताइए कि आप जो रियल टाइम के बाद वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ता है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप 15-15 दिन तक वोटिंग परसेंट बढ़ाते हैं। आखिरकार ये जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि वो नहीं समझती है कि क्या हो रहा है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कई बार बात आ रही है कि 75 लाख मतों की हेरा फेरी हुई, कहीं ये चल रहा है कि 45 लाख मतों की हेरा फेरी हुई, और कहीं तो ये भी बात चल रही है कि हर विधानसभा में, अनेक विधानसभाओं में 10-10 हजार मतों का सेटिंग किया गया, जिसके कारण भी वहाँ चुनाव प्रभावित हुआ। तो अब ये जब इतने सारे घोटाले हो गए, इनका स्पष्टीकरण दीजिए। अब जनता तो साफ करे कि हिमाचल का जो हरियाणा का मॉडल है वो महाराष्ट्र में भी लागू कर दिया गया, उसका प्रयोग करके दिया। जो हरियाणा का था वो ट्रेलर था और महाराष्ट्र में पूरी फिल्म पूरी कर दी। ये भी सारा हुआ। इसके खिलाफ भी जनता खुलेआम कह रही है। अब चुनाव आयोग में हम जो यहाँ बात करते हैं राजीव कुमार जी की, राजीव कुमार जी क्या ये PM से बड़े हो गए। अब PM तो कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि उन्हीं के निर्देश में सब कुछ हुआ है। और अब तो जनता यह कहने लगी है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है वो नाजी गैंग के घर के PM मोदी के और अमित शाह के घर का स्वान है। ये बात भी कही जा रही है। तो ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अत्यंत शर्म की बात कि ऐसा जो विवरण बन रहा है, ऐसी जो धारणाएं बन रही है वो बिल्कुल गलत थी। अब उनको मजेदारी की बात तो यह है कि अब उनको सारा सच उजागर कर देना चाहिए कि हमने यहाँ इस प्रकार की गड़बड़ी की और हम अब EVM से मतदान नहीं कराएंगे। अभी उन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आइए हम आपका समाधान करते हैं। अरे समाधान की जरूरत है ही नहीं, जो आरोप है उनके बारे में आप बता दीजिए, बोल दीजिए। और यहाँ पर कांग्रेस की भी गलती है कि कांग्रेस को जब चुनाव आयोग की बैठक में नहीं जाना चाहिए, उसको स्पष्ट कहना चाहिए कि हमने जो कहना था कह दिया। आपने क्या जांच की इसके बारे में हमें तथ्य बताइए, सत्य बताइए। और आप सत्य को बताने को तैयार नहीं, PPAT के सारे पर्चियों को गिनने को तैयार नहीं, तो आपकी नियति में खोट नजर आ रही। आपकी नियति अच्छी नहीं है। आप नहीं चाहते कि हम सत्य को सामने रखें और झूठ का ही पूरा फैलाव करते रहें। ये भी एक उनके लिए बहुत खराब बात है। और बाबा जो आह्वान ने एक जो जन क्रांति का आह्वान किया कि बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि यदि उनके सुझावों पर विचार किया गया तो भारत में लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अब आखिरी बात मैं बता दूं कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं बहुत आ रही है, हो रही है। इतनी हो रही कि रोजाना अखबारों में मृत्यु के समाचार आते हैं। सड़क हादसे में इतने मरे, इतने लापरवाही से वाहन चलाते ये हुए, कोई ट्रक ने उनको कुचल दिया। इस प्रकार के जो प्राकृतिक हादसे हो रहे हैं ये प्राकृतिक हादसे नहीं है, ये तो मानव जनित हादसे हैं। ये मानव के उन्मादित स्वरूप के कारण ये हादसे हो रहे हैं। यदि हम सब राष्ट्रीय यातायात नियम, राष्ट्रीय नियमों का पालन करें तो ये हादसे नहीं हो। प्राकृतिक हादसे भी हो रहे हैं
अभी हाल ही में आपने फेंगत तूफान का जो चक्र सुना, वो पहले पांडिचेरी में आया, उसके बाद में तमिलनाडु तक में गया और लगभग 50 से अधिक शहरों में भारी वर्षा हुई, भारी जलजला हो गया। इतना जलजला हो गया कि लोग परेशान हो गए। यह है प्राकृतिक आपदा। हमें इसको भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार प्राकृतिक आपदा से हम कैसे बचें। तूफान जो आते हैं वो आते ही रहेंगे, तूफान बंद नहीं होंगे और अभी तो और ज्यादा विकराल रूप में अनेक प्रकार के तूफान आएंगे। जो भी हो, इन सब बातों पर हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। और एक दूसरी बात यह है, हमारे देश में जो मानवीय मूल्यों का बहुत बड़ा पतन हो रहा है। हम यहाँ पर हम सनातन धर्मी लोग हैं, हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। सनातन धर्म तो जीव मात्र की रक्षा पर बल देता है और हम यहाँ पर मंदिर मस्जिद में के बारे में लड़ रहे हैं। देश में तो यह होना चाहिए कि जो ऐतिहासिक बर्बरताएं हुई हैं हमें उन्हें बिल्कुल भूल जाना चाहिए। उनके आधार पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भावना प्रभावित हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अटल जी ने भी कही, किंतु उनकी बात को भी कोई मान नहीं रहा। आखिरकार एक जो उन्माद चल रहा है, किताबों में जो विवरण है उसके हाथ से। और जब हम आजाद हुए थे, जब भी ये निर्णय हुआ था कि हम किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक बर्बरताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, न किसी प्रकार के विवाद उठाएंगे, फिर भी विवाद उठाए जा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि सच्चा हिंदू इसके पक्ष में नहीं है। जो नकली हिंदू बने हुए हैं, जो अपने आप को कट्टरवादी हिंदू कहते हैं, ये उनका नाटक है, ये उनका उन्मादी नाटक है। आज के बारे में जो घटनाएं हो रही है, हम उसके बारे में आज इतना ही कहना चाहते हैं। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, 3 न्यूज़ चैनल, उज्जैन।